जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आज हम तुलना करते हुए जो है वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रश्नोत्तर के साथ ही व्याख्या करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, इसके पीछे कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति त्रिभुजाकार थी और यह सभ्यता सिंधु घाटी जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी और यह सिंधु नदी के जो है तीनों ओर विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? नगरीय जीवन व्यतीत करते थे और ये पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान थे, घर थे, वो क्या बने हुए थे? पक्के बने हुए थे। पक्के मकान बने हुए थे और घर जो है पक्के बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थे वो समकोण पर एक दूसरे को विभाजित करती थी, काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है क्या करते थे? गेहूं और जौ अनाज के लिए उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख पदार्थ था वो सोमरस प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में ये अंतर था। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। कैसी सत्तात्मक थी? मात्र जो है सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और इसका जो समय काल बताया जाता है 2500 से जो है 1750 ईसा पूर्व का समय काल बताया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो जीवन स्तर था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? मनोरंजन के लिए चौसा खेलना, पशु पक्षियों को लड़ाना, ठीक है, ये इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अंदर जो है पहनने वाले वस्त्र को क्या बोलते थे? बोलते थे हमाजू। क्या है हमाजू? सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाओं को कहा जाता था जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे पशुपति और कुबड़ वाले षाण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे पशुपति और कुबड़ वाले षाण थे। वैसे तो बताया जाता है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर है वो रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा नामक गांव में खोजा गया था। हड़प्पा नामक गांव में खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे और सिंधु घाटी सभ्यता के घर के द्वार आगे की ओर न खुलकर क्या करते थे? क्या है पीछे की ओर खुला करते थे। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन यापन व्यवसाय पर आधारित था। लोग जो है कपास का क्या करते हैं? उपयोग करते थे। बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध था वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ रहकर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी बच्चों वो सिंधु घाटी सभ्यता थी और विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर काफी जो है नगरीय जीवन से प्रभावित था। लोग क्या करते थे? बड़े बड़े मकान बनाया करते थे और उसमें जो है सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा स्नानागार यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक है और अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में लोग क्या करते थे? जो है भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है जीवन स्तर एक प्राचीन परंपराओं पर भी आधारित था। कुबड़ वाले शहर, कुबड़ वाला जो बैल है
उसके पूजा करने के प्रमाण पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है, जबकि बताया जाता है कि वैदिक सभ्यता की जो प्रमुख नदी हुआ करती थी उनमें सरस्वती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो जीवन स्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक लिपि है जो बाई से दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को बच्चों कहते थे बूडो स्टोपेडल लिपि कहते थे। इस लिपि को बूडो स्टोपेडल लिपि कहते थे। और यही बताते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित की गई है। एक 1500 से आपकी 1000 इसको वैदिक सभ्यता कहा गया। दूसरा जो है आपका जो है उत्तर वैदिक सभ्यता है जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। 1000 से 600 ईसा पूर्व है, इस बात को ध्यान रखना है। 1000 से 600 ईसा पूर्व और एक है आपका वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 और एक है उत्तर वैदिक 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता में बताया जाता है कि जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन चारों वेदों के उपवेद है आपका। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, ठीक है। तो ये वैदिक सभ्यताओं का उल्लेख है। बताते हैं कि वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान हुआ करती थी, जो है पितृ प्रधान हुआ करती थी। वैदिक सभ्यता में के प्रमुख जो लोग थे वो आर्य थे। आर्य का अर्थ होता था श्रेष्ठ कुलीन एवं विद्वान। श्रेष्ठ कुलीन एवं विद्वान जो है वैदिक सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर जो था वो ग्रामीण था। वैदिक सभ्यता के जिन लोगों का जो जीवन स्तर था वो ग्रामीण था। और ये पाया गया कि जो है वैदिक सभ्यता में जो यज्ञ कराने वाला जो पुरोहित होता था उसको क्या बताते थे कि जो है आधुर्य। और वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख पस्थी जो है वो धन्या थी। गाय का दान करने वाला क्या कहलाता था, वो धन्या कहलाता था। गाय एक ऐसी पालतू पशु थी जो है कहते व्यापार के माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल की जाती थी, अक्षर प्रणाली में भी होती थी। सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता में गाय प्रमुख पशु माना गया है और यज्ञ कर्मकांड वगैरह जो है हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता के लोगों उन्होंने क्या किया था, वैदिक सभ्यता के लोगों ने लोहे की खोज कर ली थी और लोहे की खोज के कारण ही प्रमुख थे। लोहे को अयस्क कहा गया। लोहे को क्या कहा गया बच्चों, अयस्क कहा गया, ठीक है। वैदिक सभ्यता में लोगों का जीवन स्तर इस प्रकार से ग्राम से प्रभावित था कि वो 4 प्रकार की जो संपत्तियों को मानते थे। एक आपका जो है गोधान, दूसरा जो है प्रयोजित संपत्ति होती थी। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे जो है सोमरस का प्रयोग किया करते थे और मीठे के लिए जो है शहद का प्रयोग किया करते थे। ये महत्वपूर्ण अंतर था, ठीक है। वैदिक सभ्यता में आपको जो है प्रमुख ग्रंथ मिलेंगे जिनके बारे में जैसे 18 पुराण, ठीक है, 108 उपनिषद, 4 वेद, 6 वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ठीक है। ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, यह सभ्यता और वैदिक सभ्यता की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जो है प्रश्नोत्तरी, ठीक है। धन्यवाद।